द ग्रेट चमार्स बोर्ड से चर्चा में आए थे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। आइए जानते हैं बोर्ड पर उन्होंने क्यों लिखा था द ग्रेट चमार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार खुदशाह। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साल 2011 में चंद्रशेखर आज़ाद हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन जब वे सहारनपुर के एक अस्पताल में अपने पिताजी का इलाज करा रहे थे तब उन्होंने दलितों पर अत्याचार की एक खबर एक अखबार पर पढ़ी। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने विदेश जाने का विचार छोड़ दलित एक्टिविस्ट बनने का फैसला किया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का जन्म सहारनपुर में चटमलपुर के पास घड़कौली गांव में हुआ था। इनके पिताजी श्री गोवर्धन दास स्कूल में प्रिंसिपल थे। इनकी मां का नाम कमलेश देवी है। नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने डीएवी कॉलेज देहरादून से पढ़ाई की है। साल 2011 में नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन जब वे सहारनपुर के अस्पताल में अपने पिताजी का इलाज करा रहे थे तभी उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचारों की एक खबर एक अखबार में पढ़ी। यह खबर पढ़ना था और उसके बाद उन्होंने विदेश जाने का विचार छोड़ दलित एक्टिविस्ट बनने का बड़ा फैसला लिया। लॉ ग्रेजुएट चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण साल 2015 में पहली बार अपने गांव के प्रवेश द्वार पर लगे एक बोर्ड को लेकर विवादों में आए थे। उन्होंने बोर्ड पर द ग्रेट चमार्स लिखा था। इस बोर्ड के साथ वो विवाद में तो आए ही, लेकिन उनका देश भर में प्रचार प्रसार भी जमकर हुआ। उनके इस कदम के बाद गांव में दलित और ठाकुरों के बीच तनाव पैदा हो गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने नाम से रावण उपनाम को हटा लिया। उन्होंने विनय रतन आर्य के साथ मिलकर साल 2014 में भीम आर्मी या भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की थी। बताया जाता है कि ये दलित चिंतक सतीश कुमार के दिमाग की उपज है। इस संगठन के साथ शुरुआती दौर में ही 7 राज्यों के करीब 40,000 से अधिक लोग जुड़े थे। संगठन का कहना था कि भीम आर्मी एक बहुजन संगठन है जो शिक्षा के माध्यम से दलितों के लिए काम कर रहा है। भीम आर्मी या भीम आर्मी एकता मिशन की तरफ से 300 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। 18 से 25 साल का कोई भी दलित युवक इस संगठन में शामिल हो सकता है। संगठन में शामिल होने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं, यानी दलितों के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग भी संगठन में शामिल हो सकते हैं।
साल 2016 का सितंबर का महीना था। सहारनपुर के छुटमलपुर में स्थित एएचपी इंटर कॉलेज में दलित छात्रों के साथ पिटाई के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार यह संगठन भीम आर्मी देश भर में सुर्खियों में आया। साल 2017 की बात करें तो सहारनपुर में की जयंती पर तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर दलितों ने शिकायत की थी। इसके बाद हुए हिंसा में कथित तौर पर दलितों के 25 घर जला दिए गए और एक की मौत भी हो गई। दलितों पर हुए इस दमनात्मक हिंसा के विरोध में जब विरोध प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को पकड़कर जेल में ठूंस दिया। इतना ही नहीं, 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। चंद्रशेखर आजाद का अब यूपी से उनका नाम बाहर निकल चुका था। लोग चंद्रशेखर आजाद को जानने और पहचानने लगे थे। इस बीच हिंसा के बाद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने जातीय दंगा फैलाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद के सिर पर 12,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद करीब 16 महीने तक उत्तर प्रदेश की जेल में बंद रहे। 16 महीने बाद भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया। शासन स्तर से रिहाई का आदेश आने के बाद रात को करीब 2 बजे अंधेरे में उन्हें जेल से छोड़ा गया, उन्हें रिहा किया गया। इसके बाद दलितों के हक और उनके आवाज के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में देश भर से करीब 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। सहारनपुर के चंद्रशेखर मई 2017 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत जेल में बंद थे। भीम आर्मी का गठन उन्होंने कई साल पहले कर लिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का नाम बीते साल दलित ठाकुरों में हुए टकराव के बाद तेजी से सुर्खियों में आया। इसके अलावा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के मूछें रखने के स्टाइल और उनके नाम के साथ रावण लिखने के अलावा गांव के बाहर लगा एक बोर्ड भी खूब चर्चा में रहा। इस बोर्ड को लेकर काफी विवाद भी हुआ और लोगों ने बहुत जमकर उनकी तारीफ भी की। गांव घड़कौली में द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया गया है। ये बोर्ड सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहा है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर बताया था कि पूरे क्षेत्र में ये आम है कि गांवों को जाति से पहचाना जाता है, यहाँ तक कि वाहनों तक पर जाति के नाम लिखे होते हैं।
इसलिए हमने भी द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया है। इस बोर्ड पर द ग्रेट चमार घड़कौली आपका हार्दिक स्वागत करता है लिखा था। गांव में ये बोर्ड लगाने पर सवर्ण जाति के लोगों ने खूब विरोध किया। बोर्ड और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर की मूर्ति पर उन्होंने कालिख पोत दी। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने महापंचायत बुलाई, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस महापंचायत ने चंद्रशेखर आजाद को पहली बार बड़ी पहचान दी। देहरादून से लॉ की पढ़ाई करने वाले चंद्रशेखर खुद को रावण कहलाना पसंद करते थे। वो कहते हैं कि रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के कारण सीता को उठा लाता है, लेकिन उनको भी वह सम्मान के साथ रखता है। भले ही रावण का नकारात्मक चरित्र चित्रण किया जाता रहा हो, लेकिन जो शख्स अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़े और अपना जीवन समेत सब कुछ दांव पर लगाए, वो व्यक्ति भला कैसे गलत हो सकता है। नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की कहानी आज यहीं तक। कल फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं सचिन खुदशाह।